हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू चैनल वर्ड कोविन। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरा और भी चैनल्स है जहाँ पे मैं बेसिकली यूपीएससी पढ़ाता हूँ। तो शायद बहुत सारे लोगों ने मुझे और भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हुए देखा भी है, ऑनलाइन क्लासेस भी देखा है, कुछ लोग ऑफलाइन भी देखे हैं। तो बेसिकली वो सब जो क्लासेस है वो यूपीएससी के लिए था। तो आप यूपीएससी का एजुकेटर छोड़ के भी मेरा बारे में शायद जानते हैं कि मैं पर्टिकुलरली एक ऑथर हूँ। ठीक है, कोनार्क ग्लिट फेस्ट 2000 जो 2019 का मैं क्रिएटिव हेड भी रहा हूँ। तो देखिए, ये जो चैनल है एकदम नया है, तो मैं बोलूँगा सबको पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो बॉस आज से मतलब इससे पहले शायद एक दो वीडियो मैं किया हूँ। ठीक है, तो ये चैनल में क्या रहेगा, इंग्लिश रिलेटेड सब कुछ वीडियो रहेगा, चाहे वो मान लीजिए एम एम ए इंग्लिश कर रहे हैं कोई, ठीक है, उसके लिए। ठीक है, इवन यूजी से नेट पढ़ रहे हैं तो सब, इवन लिटरेचर का बारे में मैं बताऊंगा। जैसे मैं खुद एक ऑथर हूँ, आप लोग को पता है, तो मैं ऑब्वियसली राइटिंग रिलेटेड टिप्स ये सब भी इन फ्यूचर अपलोड करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं जैसे देखा इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है, वो बहुत ही फास्ट है, आप लोग को पता है। तो एमए का एग्जाम आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अभी कुछ दिनों के लिए कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, ठीक है, जो PYQs है, वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज जैसे MEG 14 का एक क्वेश्चन मैं लाया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे आप लोग क्या करिए, अगर रिस्पॉन्स अच्छा होगा मैं और भी वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। ठीक है, कि कौन सा आपको चाहिए, कौन सा टॉपिक में आप चाहिए, कि एग्जाम तो आ रहा है, कौन सा टॉपिक आपको टफ टफ लग रहा है, वो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर MEG 14 का है। और क्या है, देखिए, इसका ये जो नोट्स है, अगर आप अगर चाहते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे, मेरा जो पर्टिकुलरली मेरा एक ब्लॉग है, ठीक है, सेम नाम से, वर्ड कोविन नाम से है। ठीक है, उसमें मैं दे दूंगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी एक बार पेस्ट कर दूंगा ये। ठीक है, जो चलिए पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, कैन द पीस ऑफ इस्मत बी रिगार्डेड एज द सोशल डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग द वैल्यूज एंड कन्वेंशंस ऑफ कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी। तो बोला है कि देखिए, ये जो इस्मत का जो पीस है, ठीक है, इसमें क्या हम लोग रिगार्ड कर सकते हैं, सोशल डॉक्यूमेंट का रिकॉर्डिंग्स बोल सकते हैं, मतलब थ्रू इस्मत हम लोग क्या एक सोशल डॉक्यूमेंट वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। और इसमें वैल्यू और कन्वेंशंस जो है, ठीक है, कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी में, ये क्या हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन। तो अब इसलिए देखिए, आप अगर कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे इसका, ठीक है, तो इसमें बहुत सारा चीज आपको देखने को मिलता है। जैसे कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे ऑथर पर्टिकुलर पेट्रियार्की को कैसे दिखा रहे हैं। ठीक है, वुमेन का जो पर्टिकुलर फ्रीडम है, ठीक है, मेल से कैसे डिफरेंट है, वो भी दिखा रहे हैं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम का जो एक पर्टिकुलरली ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल इसमें हम लोग को दिखता है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट है, तो उस हिसाब से अगर बोलेंगे तो पहला आपका आंसर होगा यस, इस्मत इज रिटन बाय इस्मत चटोपाई हिमसेल्फ। ठीक है, तो वो खुद लिखे हैं। तो रिगार्डेड एज अ सोशल डॉक्यूमेंट, ये एक सोशल डॉक्यूमेंट है दैट रिकॉर्ड्स वैल्यू कस्टम्स एंड कन्वेंशंस ऑफ द सोसाइटी सी लिव्ड एंड रूल्ड। ठीक है, तो उस टाइम का जो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली उस टाइम का कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो सोसाइटी के वैल्यू जो है, कस्टम्स जो है, ठीक है, सब मतलब ये इसमत में पर्टिकुलरली उसका हम लोग जिक्र देख सकते हैं, मतलब उसका पोर्ट्रेल यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हुआ है। ठीक है, ये बोलना चाहते हैं दैट टेक्स्ट इज मोर देन द पर्सनल ऐसे। ये देखिए, एक मतलब ये सिर्फ एक पर्सनल ऐसे नहीं है, मोर देन पर्सनल ऐसे है। ठीक है, मतलब वो पर्सनल ऐसे का जो फीचर्स है उससे भी ज्यादा मतलब एक सोसाइटी का पोर्ट्रेयल दिखाया गया है। ठीक है, तो वो बोलना चाहते हैं इट इज रिच कॉन्ट्री एंड जेंडर रोल्स। ठीक है, रिच है, कॉमेंटरी है ऑन जेंडर रोल्स। ठीक है, जेंडर रोल्स में जैसा मैं बोला, पेट्रियार्की में जैसे बोला, तो सेम है। पेट्रियार्की, क्लास नॉर्म, सेक्सुअलिटी एंड द रिस्ट्रिक्शन प्लेस ऑन द वुमेन अर्ली 20th सेंचुरी। तो अर्ली 20th सेंचुरी में पर्टिकुलरली वुमेन के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन था, जैसे मैं बोला ना कि मेल का जो फ्रीडम और फीमेल का फ्रीडम, उस टाइम पे भी अगर देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, वो बताना चाहते हैं। वुमेन अर्ली 20th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी स्पेशली विद द मुस्लिम मिडिल क्लास हाउस होल्ड, वुमेन का को पोर्ट्रेल तो देखा नहीं, तो इस उससे भी अगर अंदर जाएंगे तो पर्टिकुलरली हम लोग अगर देखेंगे वुमेन का मुस्लिम मिडिल क्लास सोसाइटी में पर्टिकुलरली उसका जो रोल है, हाउस होल्ड जो है, उसको दिखाता है। बिकॉज इसमत राइट्स फ्रॉम द जो फिक्स्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से लिखा गया है, हर नैरेटिव बिकम्स ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है, तो वो खुद एक ऐसे करके लिखे है। तो अब इसलिए ये क्या रिकॉर्ड है, सोशल लाइफ का मॉरल कोड्स एंड कल्चरल प्रैक्टिस जो है ऑफ दैट टाइम। ठीक है, अब जो है इसमत के कुछ कुछ जो बिलो एट द की एस्पेक्ट्स ऑफ शो हाउ इसमत इज फंक्शन सोशल डॉक्यूमेंट। तो इसमत को एक क्वेश्चन में पूछा ना, एज ए सोशल डॉक्यूमेंट आप क्या बोल सकते हैं, तो वो कैसे बोल सकते हैं उसका हम लोग देखते हैं पॉइंट में। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोग कैसे लिख सकते हैं, ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ मिडिल क्लास मुस्लिम सोसाइटी। तो दिस पेज प्रोवाइड्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ वर्ल्ड ऑफ
Ismat grew up to the traditional conservative Muslim household where women were expected to follow strict norms। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली क्या है, पिक्चर दिया गया है इसमत में, जो क्या है ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली है, उसका पोर्ट्रेयल है। ठीक है, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स जहाँ पे है, ठीक है, वहाँ पर ओबीडियंस एंड साइलेंस वुमेन्स का, ठीक है, ये दिखाया गया है। थ्रू हर रिकलेक्शंस रिवील्स हाउ पेट्रियार्की वैल्यूज शेप द वुमेन्स लाइफ। तो इसमें दिखाया गया है कि पेट्रियार्कल जो वैल्यूज है ये पर्टिकुलरली कैसे, ठीक है, सेव करता है वुमेन्स लाइफ्स का। ठीक है, एंड देयर क्लोथिंग एंड देयर एजुकेशन, इवन देयर क्लोथ क्या पहनेंगे, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस वो भी मतलब डिसाइड करेगा पेट्रियार्कल सोसाइटी ऐसे, और उनका एजुकेशन भी। ठीक है, दिस गिव्स द टेक्स्ट ऑफ एथनोग्राफिक वैल्यू मेकिंग इट रिकॉर्ड ऑफ द स्पेसिफिक कल्चर ऑफ द। अब जो रिलीजियन आप पढ़ेंगे या कल्चर पढ़ेंगे, ठीक है, कल्चर में आप लोग पर्टिकुलर सोशियोलॉजी में एथनोग्राफी आप लोग पढ़ते हैं, जो लोग सोशियोलॉजी पढ़े हैं, ठीक है, मेरे क्लास के उनको पता होगा कि एथनोग्राफी क्या होता है। तो पर्टिकुलरली ये टेक्स्ट पर्टिकुलरली एक एथनोग्राफिक वैल्यू के बारे में बताता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक कल्चरल वर्ड के बारे में हम लोग को बताता है। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया। इसके आगे हम लोग अगर जाएंगे, एक मिनट। ओके, यहाँ तक सबको आई होप समझ में आया। हाँ, तो नेक्स्ट जो पॉइंट देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी डोमेस्टिक रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलरली क्या करता है, विविडली डिस्क्राइब द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑफ यंग गर्ल्स, इन यंग गर्ल्स के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है इसमत में हम लोग क्लियरली ये देख सकते हैं कैसे रेस्ट्रिक्शन है। दे आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इंडोर्स, मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशन सोसाइटी का क्या है कि वुमेन जो है पर्टिकुलरली इंडोर में रहेंगे। और डिस्करेज फ्रॉम इंटरेक्टिंग फ्रीली, फ्रीली वो इंटरेक्ट नहीं कर सके। इवन आज भी सोसाइटी में हम लोग देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे जगह में ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स नॉर्म्स बना के रखे पेट्रियार्की सोसाइटी, सिर्फ मतलब मुस्लिम कम्युनिटी नहीं की, और भी कम्युनिटीज में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये अभी इवन मॉडर्न एज में भी चल रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, एंड थॉट है सप्रेस द क्यूरियसी एंड इंडिविजुअल, मतलब ज्यादा क्यूरियस भी नहीं होना है बाहर में क्या हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, उसमें ज्यादा आपको ध्यान भी नहीं रखेंगे, मतलब समझ रहे हैं ना, वुमेन को टोटली मतलब रेस्ट्रिक्टेड करके रख दिया है। दिस डिटेल्स क्या रिफ्लेक्ट द डीप रूटेड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो ऑब्वियसली इससे क्या हम लोग को दिखता है, देखने को मिलता है जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, वो उस टाइप का हम लोग के इसमें क्लियरली विजिबल है। ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन ऑन हाउ वुमेन आर ऑफन reduce रोल्स ऑफ मॉडेस्ट वाइफ्स, ठीक है, ड्यूटीफुल, ठीक है, बट डॉटर्स इन लॉ एंड पीस ऑफ वैल्यूएबल रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल जेंडर नॉर्म्स। तो ये पर्टिकुलरली क्या बोल रहा है, ये जो उनका ऑब्जर्वेशन, राइटर का जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, वो वहाँ पर लिखा है कि वुमेन आर रिड्यूस टू मॉडेस्ट वाइफ, मतलब सिर्फ एक होता है ना कि जेंडर रोल्स जो हम लोग बोलते हैं कि वुमेन है चलो घर का ही काम करे, हाउस होल्ड का काम करेगा। ठीक है, तो ये सब जो हिस्ट्री, ठीक है, ये जेंडर नॉर्म्स का ये हम लोग पोर्ट्रेल जो है पर्टिकुलरली इसमें देख पा रहे हैं बहुत ही क्लियर वे में। ठीक है, एक्सपोजर ऑफ हिपोक्रेसी ऑफ सोशल मॉरलिटी। ठीक है, तो सोशल जो है मॉरलिटी का, ठीक है, हिपोक्रेसी का हम लोग एक्सपोजर यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हाउ सोसाइटी प्रीस्ट मॉरलिटी बट प्रैक्टिस डबल स्टैंडर्ड्स। तो सोसाइटी मतलब क्या हिपोक्रेसी कैसे हो रहा है, देखिए, सोसाइटी तो प्रीच कर रहा है, मतलब बोल रहा है बहुत मॉरलिटी के बारे में, वैल्यूज के बारे में, मगर अल्टीमेटली डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है कैसे। वाइल वुमेन वर कंट्रोल्ड एंड जज्ड हार्शली, ठीक है, वुमेन जो है वो हार्शली कंट्रोल होता है, जज्ड होता है। ठीक है, मेन एंजॉय जेंडर फ्रीडम। देखिए अल्टीमेटली क्या है, वो लोग मतलब मेल लोग जो है अल्टीमेटली जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, जो उनका मन है, मन मर्जी है कर रहे हैं, मगर क्या है फीमेल जो है उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ठीक है, सब जगह में सी हाईलाइट्स हाउ द टॉपिक्स लाइक सेक्सुअलिटी एंड डिजायर वर साइलेंस। तो ये टॉपिक्स जो बेसिकली आज भी सोसाइटी में बहुत सारे जगह में देखिएगा, स्टूडेंट को जो फ्रीली एडुकेशन होना चाहिए, जेंडर रिलेटेड जो एडुकेशन है, सेक्स सेक्सुअल जो तुम एडुकेशन है, ठीक है, सेक्स रिलेटेड सेक्स एडुकेशन ये सब होना चाहिए, मगर वहाँ पर भी ये साइलेंस किया जाता है। ठीक है, हर कैंडिड टोन ब्रेक्स द कल्चर सिक्रेसी दस द डॉक्यूमेंटी हिपोक्रेसी एंड कॉन्ट्रडिक्शंस विद द सोसाइटी मॉरल कोड्स का। ठीक है, ये कॉन्ट्रडिक्शन हिपोक्रेसी सोसाइटी का अल्टीमेटली इनका टेक्स्ट से हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, ये है नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ इमर्जिंग सोशल चेंज। तो ये इसमें पर्टिकुलर सोशल चेंज का जो इमर्जेंस कैसे हो रहा है, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन भी इसमें हम लोग देख पा रहे हैं। ऑन इसमत ऑल्सो रिकॉर्ड्स द ट्रांजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग हर टाइम। तो सोशल जो चेंज आता है, ट्रांजिशन आता है उनका टाइम में जो है, वो भी हम लोग इसमें से देख पाते हैं कैसे। इसमत राइट्स अबाउट हर डिजायर ऑफ एजुकेशन, हर डिसीजन टू राइट बोल्डली, ठीक है, एंड रिफ्यूजल ऑफ फॉलो ऑपरेसिव लॉज। ठीक है, तो ये देखिए आप एक क्या हो रहा है, आप
जो है उसके मतलब उसको डिप्रेशन कर रहा था वुमेन को, ठीक है, अल्टीमेटली उसके अगेंस्ट में कुछ ऐसे उभर रहा है, ठीक है, कैसे उभर रहा है, जैसे उनका डिजायर जो है एजुकेशन में, ठीक है, जो मतलब राइटिंग बोल्डली जो हो रहा है एग्जैक्ट वही तरह है, मतलब फ्री माइंड होके मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब ऑपरेशन को मैं हटा के लिखना चाहता हूँ, तो वो पर्टिकुलरली रिफ्यूजल ऑपरेसिव कस्टम, तो ऑपरेसिव जो कस्टम है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दूर में रख के हम लोग कोशिश कर रहे हैं सच को आगे मतलब थ्रू राइटिंग आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर यहाँ पर यही बोल रहा है, दिस एक्सपीरियंस द रिफ्लेक्ट द ग्रोइंग मूवमेंट ऑफ वुमेन टुवर्ड्स द सेल्फ एक्सप्रेशन एंड इंडिपेंडेंस। तो पर्टिकुलरली जो है वुमेन का जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, इंडिपेंडेंस, ठीक है, वो आगे बढ़ने की मतलब ग्रोइंग मूवमेंट में हम लोग आगे देखेंगे, मतलब एक क्या हो रहा है, ऑपरेशन से बाहर निकलने का अल्टीमेटली कोशिश हो रहा है, ठीक है, ट्रांजिशन फेज है ये, ठीक है। दिस ऐसे कैप्चर्स दिस शिफ्ट शोइंग हाउ वुमेन आर बिगिनिंग द चैलेंजिंग द एस्टेब्लिशमेंट एंड कन्वेंशंस, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या वुमेन कैसे ये जो सोसाइटिकल नॉर्म्स आप धीरे धीरे इसको क्या चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग देखिए ये ऑपरेशन में नहीं रहेंगे, ठीक है, की सोसाइटी से हम लोग बाहर आना चाह रहे हैं, तो ये भी पर्टिकुलरली हम लोग देख पा रहे हैं। फिर क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, ठीक है, तो इसमें जैसे आप लोग देख रहे हैं कि सोसाइटल नॉर्म्स ये सब से बाहर होके मतलब ऑथर कोशिश कर रहे हैं उसके मतलब बोल्डली जैसे बोला लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इससे प्रोग्रेसिव एक मूवमेंट हो रहा है राइटर्स का, ठीक है। इसमें जो है इसमें क्या है, वॉज पार्ट ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, ये भी अल्टीमेटली ये जो राइटिंग है प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट का एक था, ठीक है, वो खुद राइटर जो है वो प्रोग्रेसिव राइटर राइटिंग मूवमेंट का एक ही पार्ट थे, ठीक है, which aim to expose the social injustice, speak truthfully of moral ordinary people lives। तो सोशल जो इनजस्टिस हो रहा है, मान लीजिए जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पेट्रियार्की की सोसाइटी के मतलब जो नॉर्म्स ऐसे मतलब इम्पोज किया गया है, ठीक है, मतलब वुमेन्स के ऊपर जो मतलब जो है ना आपका एक नेगेटिविटी जो है इम्पैक्ट जो है उसका सब है अगेंस्ट में ये बोल रहा है, इसमें पर्टिकुलरली प्रोग्रेसिव स्पिरिट होगी, इसमें क्या होगा, इसमें एम्फेसिस होगा रियलिज्म में, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेबिलियंस अगेंस्ट द फ्यूडल एंड पेट्रियार्कल नॉर्म्स, तो पेट्रियार्कल नॉर्म्स एंड फ्यूडल नॉर्म्स के अगेंस्ट में यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। दिस मेक्स द एसे सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट ऑफ लिटरेरी एंड आइडियोलॉजिकल क्लाइमेट ऑफ द पीरियड, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये बहुत ही मतलब अच्छा एक सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, लिटरेसी एंड आइडियोलॉजिकल क्लाइमेट जो है इसमें बिल्ड करते हैं इस पीरियड का, ठीक है। तो एक पॉइंट हुआ। नंबर 6 है यूज ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड सोशल कमेंट्री। ऑल्दो द रिटन इन द पर्सनल टोन, देखिए ये तो अल्टीमेटली पर्सनल टोन में लिखा है, इसमें मूव्स बियॉन्ड ऑटोबायोग्राफी, जैसे हम लोग पहले डिस्कस करें, एक सिर्फ ऑटोबायोग्राफी पर्सनल राइटिंग ये नहीं है, हर एक्सप्रेशन बिकम सिंबल्स ऑफ कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ मेनी वुमेन, मतलब सब वुमेन्स का जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस है उसका पोर्ट्रेयल है इसमें, ठीक है, सब कैसे फेस कर रहे हैं सोसाइटी को, कैसे वो लोग देख रहे हैं सोसाइटी, कैसे उनको ऑप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब का पोर्ट्रेयल है, ठीक है, कलेक्टिव एक्सपीरियंस है, डिस्क्राइब रियल इंसिडेंट्स, बहुत सारे रियल जो इंसिडेंस हुआ है उसको ही पोर्ट्रेयल है। स्कूल एक्सपीरियंस, फैमिली एक्सपीरियंस, रिएक्शन टू द बोल्ड राइटिंग, सी टर्न्स द पर्सनल मेमोरियल टू द बॉर्डर सोशल एनालिसिस। पर्सनल वे में जो लिखने जो सोसाइटी के बॉर्डर सेंस में जो जो एक्चुअली हो रहा है, रियलिटी जो ग्राउंड रियलिटी है वुमेन के साथ इतना सारा कलेक्टिव वे में जो हो रहा है, ठीक है, वही दिखा रहा है इसमें, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया। अब क्या है नंबर 7, देखिए बहुत ही सारा लिखना, आपको पता ही है कि इग्नू का एग्जाम जो है मास्टर्स में एक एक क्वेश्चन का आपको 500 वर्ड्स तक लिखना पड़ता है, ठीक है, 4 पेज तो ऐसे ही हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा है, ठीक है, मैं कोशिश किया हूँ उसी मतलब वर्ड लिमिट को मेंटेन करने के लिए। इसमें ज़्यादा तक मैंने आंसर देखिएगा 500 520 में से ही होगा, क्योंकि लिखते वक्त आप अगर मैं पूरा 500 कर दूँ 500 लिख नहीं पाएंगे, तो इसमें कभी कभी ऐसा होगा, मान लीजिए 480 to 520, ठीक है, मतलब मेरा जो ज़्यादा तक मैं अभी बनाया हूँ नोट्स, तो 480 to 500 या 520 तक आपका जाएगा, ठीक है, तो आपका पर्टिकुलर वो भी मैच किया गया है, ठीक है, तो नोट्स में, ताकि आपका वर्ड लिमिट भी आपको ध्यान में रख सके, ठीक है। तो द पीस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इज प्रोवाइड्स अ फीमेल पर्सपेक्टिव, तो ये पीस और भी इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि वुमेन का पर्सपेक्टिव हम लोग देखने को मिल रहा है, ठीक है, रियलिटी रिकॉर्डेड इन द ऑफिशियल हिस्ट्री, ऑफिशियल हिस्ट्रीज में जहाँ पे वुमेन का एक्स में ज्यादा तक में देखिएगा कि जहाँ पर क्या है मतलब वहाँ पर ज्यादा लोग बोलते नहीं है, तो ये वहाँ पर क्या हो रहा है वो पर्टिकुलर चीज अभी यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, वुमेन वॉइसेस स्पेशली दोस्त कंजर्वेटिव हाउस होल्ड, ठीक है, ये पर्टिकुलर ये सिंबलिक है, मतलब जो हाउस होल्ड में जो हो रहा है वुमेन्स के साथ कंजर्वेटिव फैमिली में, उसका क्या है हाउस होल्ड में पर्टिकुलरली जो साइलेंस किया गया था उनको, उसका ये वॉइस है, ठीक है। स्मथ फ्रैंक नरेशन बिकम्स द डॉक्यूमेंट ऑफ इनर लाइफ ऑफ वुमेन, ठीक है, वुमेन के इनर लाइफ का जो डॉक्यूमेंटेशन है, सप्रेस डिजायर जो है, उनका जो हिडन डिजायर जो सप्रेस किया है डिजायर, वो डिजायर के बारे में बात करता है, ठीक है, देयर रेजिलियंस कैसे उसको मतलब तोड़ के वो जो मतलब है ना आपका जो ओपोनेंट है उसको कैसे तोड़ के आप क्या कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो रेजिलियंस कैसे दिखा रहे हैं। दिस गिव्स वर्क इंक्लूडिंग सोशियोलॉजिकल वैल्यू, तो ऑब्वियसली एक सोशियोलॉजिकल वैल्यू भी इसको दिखाता है।
तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं? इन कंक्लूजन वी कैन से दैट स्मृत कैन बी सर्टेनली रिगार्डेड एज सोशल डॉक्यूमेंट। तो ऑब्वियसली एक सोशल डॉक्यूमेंट है। इट इज नॉट ओनली रिकॉर्ड्स कस्टम वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, तो ये 20th सेंचुरी इंडिया के सिर्फ कस्टम वैल्यूज को ही नहीं दिखाता है, बट ऑल्सो क्रिटिक्स है, मगर उसको क्रिटिसाइज भी करता है। ठीक है, द पीस कैप्चर्स द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ट्रेडिशन मॉडर्निटी। ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स वैल्यूज सबके उसको कैसे चैलेंज कर रहा है, ठीक है, और मॉडर्निटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, वो पर्टिकुलरली दिखा रहा है। ठीक है, द रियलिटीज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का रियलिटी दिखा रहा है। ठीक है, इमर्जिंग वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस ये भी दिखा रहा है थ्रू ऑनेस्टी ह्यूमन एंड शार्प ऑब्जर्वेशन। ऑनेस्टी, ठीक है, जो एग्जैक्ट वही दिखा रहा है, शार्प ऑब्जर्वेशन। इसमत में क्या करे, क्रिएट्स अ वर्क दैट बोथ पर्सनल नैरेटिव, एक पर्सनल नैरेटिव भी दिखा रहा है, एंड इम्पोर्टेंस टू रिकॉर्ड सोशल कन्वेंशन एंड मॉरल क्लाइमेट ऑफ हर टाइम। तो एक पर्सनल कनेक्शन वो तो एक दिखा ही रहा है, पर्सनल आपका थॉट्स है, मगर के ओवरऑल सोसाइटी का कैसा है, ठीक है, कन्वेंशन मॉरल क्लाइमेट उस टाइम पे क्या था, थ्रू वो सब मतलब वुमेन के वॉइस के हिसाब से भी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पर एंड हुआ। आई होप आपका वीडियो अच्छा लगे। तो ऐसे में और भी जो इम्पोर्टेंट पीओआई क्यूज है, ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है पीओआई क्यू है। ठीक है, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीट होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन डिस्कस किया, और भी कुछ करेंगे। ठीक है, डिस्कस। आपको ये भी बोलना है कौन सा पेपर पर्टिकुलर आपको चाहिए, या पर्टिकुलर ये सारे ये क्वेश्चन कर दिए, वो भी कमेंट्स में बोलिएगा। ठीक है, तो उसके बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चैनल एकदम नया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो ला सकूँ। थैंक यू एवरीवन। I hope you enjoyed this video. Thank you.